Hello, good morning, everyone. Good morning, good afternoon. Good afternoon, everyone. आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हॉटस्पॉट्स, ठीक है। रॉक टाइप चट्टानों के प्रकार, रॉक साइकिल, एक चट्टानों का जो साइकिल होता है उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के अपन के टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले कि लोग ज्वाइन करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे देखें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के जन्म के लिए आपको पता ही है कि दो प्लेटें लगती हैं, है ना। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, वहां पे दो ही प्लेटें होती है ना, ठीक है। तो ज्वालामुखी के उत्सर्ग के लिए, उद्गम के लिए, ठीक है, दो प्लेटों में से एक प्लेट जरूरी है। कौन सी वाली होनी चाहिए, कौन सी वाली प्लेट जरूरी होनी चाहिए, तो ताकि ज्वालामुखी हो। कहने का मतलब ये है, क्या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट अगर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो क्या ज्वालामुखी निकलेगा, या ओशन की प्लेट अगर टकरा रही है तो क्या ज्वालामुखी निकलेगा, ठीक है। मैं पोल शुरू कर रहा हूं एंड आई मार्क इट एज 5 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं, जब तक लोग बाग आते हैं तब तक अपना ये क्विज चलेगा। क्विज 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 5 मिनट के लिए मैंने रखा है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चैतन्य। अमृतसर में सारे लोग बैठे हुए हैं, गुड है यार। चलो एक क्वेश्चन करो, मुझे बताओ, सभी क्वेश्चन सारे करो। वॉल्केनो ज्वालामुखी की उत्पत्ति के लिए दो जो प्लेटें होती है ना, उनमें से एक प्लेट जरूरी है, एक प्लेट आवश्यक है कि वो होनी चाहिए आपकी महासागरीय प्लेट, ओशनिक प्लेट, या होनी चाहिए कॉन्टिनेंटल प्लेट, या दोनों में से कोई भी हो तो चलेगा, ठीक है। या फिर ये जो ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, ओशनिक, कॉन्टिनेंटल, ये दोनों ही गलत है। ओके, चैतन्य, 25 लोगों का रिस्पॉन्स है उधर से, प्लीज गेट दी अदर्स ऑल्सो डन। अभी बचा हुआ है, जानबूझ के मैंने इतना रखा था टाइम, ताकि अगर बाई चांस कोई लेट भी हो जाता है ना तो दिक्कत ना हो उसको। इंडियन इकोनॉमी देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट करें हम 5 तारीख से, है ना। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी मैं ये देखता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो विल लेट यू नो कि कब से शुरू होगा वो।
आई नो। झेला है मैंने, ऐसे झेला है। होता क्या है, मतलब उनका क्या रहता है कि अब इतनी बार वो सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं ना, मतलब पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके होते हैं, ठीक है? कि उन्हें लगता है यार ये तो बहुत सिंपल सी टर्म है, मतलब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ जैसे जीडीपी होता है, ठीक है? तो जीडीपी इतनी बारी हम सुन रहे होते हैं ना, रिपीट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ठीक है? तो हमें ये लगता है कि सामने वाले को जीडीपी की तो समझ है ना? जीडीपी तो बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, ठीक है? और यूपीएससी वही घुमाता रहता है, समझ रहे हो? तो होता क्या है कि देखो जीडीपी की नॉर्मली वो क्या बोल देते हैं कि जो भी आपकी फाइनल वैल्यू होती है, जितनी भी आप गुड्स मतलब वस्तु का उत्पादन होगा, सर्विसेज का उत्पादन होगा किसी ज्योग्राफिकल कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है? जो फाइनल वैल्यू रहेगी ना उसको आप क्या बोलते हो? जीडीपी बोलते हो, है ना? ये बहुत बेसिक है, ठीक है? अब वो क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा ऑब्वियसली उसको नहीं समझ आएगा, है ना? और इसको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे कि किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है ना, दूतावास जिसे आप बोलते हो, तो जो दूतावास होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी मानी जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो एम्बेसी है ना, हमारी एम्बेसी जो होगी, जो है तुम्हारी ब्रिटेन में, यूएस में, ठीक है? फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, मतलब किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी हमारी एम्बेसी है ना, वो हमारी टेरिटरी है, ठीक है? हमारे पास ऑल द राइट्स हैं उसकी सिक्योरिटी के, वहाँ पे सारे लॉज़ हमारे चलते हैं। इसी तरह से जो भी एम्बेसी बाहर की हमारे यहाँ है, वहाँ पे भी उस पर्टिकुलर कंट्री की ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, ठीक है? तो उन्हीं की टेरिटरी वो मानी जाती है। समझ रहे हो? ठीक है, तो जीडीपी बेसिकली क्या हुआ? तो अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के डाल दिया कि जो दूतावास के अंदर जो काम कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या वो किसी देश की जीडीपी में काउंट करते करोगे आप उनको? अब प्रॉब्लम क्या है? आपने समझा ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है? या आप कंफ्यूज हो गए। वह बहुत ही स्पेसिफिकली लिखेंगे कि भारतीय दूतावास भारतीय दूतावास ब्रिटेन में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा किया गया कार्य, उनके द्वारा ऑब्वियसली सर्विसेज का उत्पादन हुआ ना, वहाँ पे सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। तो क्या उनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, क्या वो इंडियन जीडीपी में कंसिडर होंगी या नहीं होंगी, है ना? आपने क्या पढ़ा था, ठीक है? और होता क्या, क्वेश्चन इधर ही घुमा के पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली ये चीजें समझ आए। जब आप इसको समझोगे तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे ना, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, मतलब जीडीपी में भी कि किस ईयर की जीडीपी सब हाईएस्ट थी, किस ईयर की आपकी ग्रोथ रेट हाईएस्ट था, ठीक है? रियल जीडीपी क्या थी, नॉमिनल जीडीपी हाईएस्ट थी, पर कैपिटा इनकम क्या थी, वगैरह वगैरह, ठीक है? और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आपको समझाया जाएगा। मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहा कोई भी, कोई ये नहीं बोले जा रहा है भाई साहब देखो ऐसे 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 होता है और ये हो गया, ठीक है? तो उस लेवल से हमें इकोनॉमी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कोर्स खत्म कर दो और आपको ना समझ आए, ठीक है? सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अराउंड 80% के आसपास लोग बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन जो आंसर है वो ओशनिक प्लेट है, ठीक है? अब ओशनिक प्लेट क्यों है, मुझे बताओ मंजीत। ये इसका आंसर आपने ओशनिक प्लेट दिया है, ये क्यों है ओशनिक प्लेट? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये ओशनिक प्लेट होती है? अगर एक ओशनिक प्लेट नहीं रहेगी तो ज्वालामुखी नहीं आएगा। हम ऐसा क्या ही को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मंजीत, वैसे भी आप चार्ट एक दूसरे की आप देख नहीं सकते हो। सो सूरज ने तो ये क्लास ली नहीं है, बट मंजीत, पीयूष टाइप करें।
चैतन्य, संगीता, अभिमन्यु। राइट। यस। करेक्ट। चैतन्य। इट गोज डाउन टुवर्ड्स प्रेशर एरिया नहीं भाई। प्रेशर तब बनता है जब वो प्लेट नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से वो पिघल जाती है। पिघलने से क्या हो गया, जब पिघलेगी तो वहां पे क्या होगा, और मैग्मा इकट्ठा होगा ना। चट्टान जब पिघलती तो क्या बनती है, मैग्मा बन जाता है ना। तो वहां पे और मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा। प्रेशर बनेगा तो ऊपर जहां पे भी क्रस्ट आपकी कमजोर होगी, आराम से ब्लास्ट होके बाहर निकल जाएगा। है ना। करेक्ट। सो ओशनिक प्लेट क्यों है गाइस? ओशनिक प्लेट जैसे हमने पढ़ा था कि जो ओशन की प्लेट होती है ना, उसका वो सीमा होती है, नॉर्मली सीमा बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है सीमा। तो होता क्या है सीमा में, वो हैवी होती है, और है ना, हैवी होती है तो क्या होगा, जब दो प्लेट्स टकराएंगी ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये एक ओशनिक प्लेट, जब आपस में कन्वर्जेंस उनका होगा, तो ओशनिक प्लेट हैवी होती है ना। तो जब ओशनिक प्लेट हैवी होती है तो क्या होगा, वो ओशनिक प्लेट हैवी होगी तो वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, नीचे जाएगी तो अब इतनी हैवी है कि वो लिथोस्फेयर, सॉरी, एस्थेनोस्फेयर तक पहुंच जाती है। और जब एस्थेनोस्फेयर तक पहुंच जाती है मैडम, तो उनका तो धनिया बिखर जाता है। जब धनिया बिखर जाता है तो प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप हो जाता है तो ऊपर चलना शुरू हो जाती है। समझ रहे हो गाइस? ठीक है। सो आगे चलते हैं गाइस। एक बहुत क्रिटिकल चीज है, क्योंकि अभी ये जब सेशन का जो टाइमिंग होता है ना, मुझे तुम सब लोग को बारी बारी ना मैसेज करना पड़ता है। ठीक है। सो ये टेलीग्राम का लिंक है, टाइप करोगे जाके CSE_Geography। ठीक है, वहां पे आपको रविंदर्स IAS करके दिख जाएगा आपको टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं मोस्टली अपडेट्स वहीं डाल देता हूँ। ठीक है, आप इस कोड को स्कैन करके भी आप वहां तक जा सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको स्कैन कर लो, या फिर आप इसको सर्च कर लो CSE_Geography। ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है इसकी, मैं तुम सबको एक बार मैसेज करूं। अब अभी आज जो मेरी ऐप पे है लोग, उनको मैंने अलग से मैसेज डाला, उसके बाद मैंने चैतन्य को बोला कि प्लीज आप इन सबको मैसेज डाल दीजिए। है ना। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, दो अब वी आर ट्राइंग कि ये क्लास 1 बजे हो जाए। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर, अगर कुछ अपडेट रहता है तो फिर मैं आपको इधर ही बता सकता है। राइट, बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए अभी कि मैं, मुझे 15 मिनट लगे। ठीक है, मुझे 15 मिनट लगे ये बताने के लिए कि भाई साहब क्लास कितने बजे है। राइट, तो आपके लिए भी बेटर है, मेरे लिए भी बेटर है, हम दोनों के लिए भी बेटर है। ठीक है। सो इट इज CSE_Geography। यार मैं ज्यादा दिख रहा है, CSE_Geography। क्लास का टाइम फिक्स करना है, मंजीत। चैलेंज ये है, जैसे मैं बताता हूँ कि टाइम टेबल अभी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो उसका बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ, 1 बजे फिक्स फिक्स ही है, बट इफ इन केस, जस्ट इन केस ऊपर नीचे होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मैं ट्राई कर रहा था कि इस बार ये डेमो क्लास कर दूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। है ना। तो इसमें आपका फायदा ये है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कि अगर आपको बाई चांस कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहता है ना, तो यू कैन डेफिनेटली इंटरेक्ट। ठीक है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मैं रोबोट्स के सामने बैठा हूँ, मतलब स्क्रीन ब्लैंक है और मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। मतलब पता तो लगना चाहिए सामने वाले को, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये जो इकोनॉमी है, ये टेंटेटिव है अभी। देखते हैं कितने एनरोलमेंट आते हैं, अकॉर्डिंगली हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम चलते हैं। हमने देखा गाइस, अभी जो क्वेश्चन भी मैंने आपको पूछा, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर किया उसको, कि
2 प्लेट में से 1 प्लेट जो होनी चाहिए अब वो आपकी ओशन की होनी चाहिए। जब ओशन की प्लेट होगी, ऑब्वियसली ये बहुत हैवी होती है ना? सीमा, ठीक है? तो ये क्या करेगी? नीचे चली जाएगी, ठीक है? नीचे चली जाएगी, एस्थेनोस्फेयर में पहुंचेगी। आपको पता है बहुत ज्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है ना? जब यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? ये पिघल जाएंगी मैडम। पिघल जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे अचानक से बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या करेगा? लिथोस्फेयर पे प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? जहां से भी क्रस्ट थोड़ी सी बेचारी कमजोर होगी, वहां से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो, ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है? ये ओशनिक क्रस्ट है। अब हो क्या रहा है, ध्यान देना। ये दोनों, एक इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं तुम्हारी ओशनिक क्रस्ट है, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है? ध्यान देना, अभी तो ऐसे थे, है ना? अब ये ओशनिक क्रस्ट जो है आपकी, ओशनिक क्रस्ट जो है नीचे नीचे जा रही है। अरे यार, ये हाथ भी ना अजीब हो रहे हैं क्योंकि मैं, मेरा मिरर इमेज उधर आता है, ठीक है? आप लोगों को मेरी मिरर मिरर इमेज दिखती है, तो अब हाथ ध्यान देना। मैं खुद भूल जाता हूँ कौन सा कॉन्टिनेंट बोला था, कौन सा मैंने ओशनिक बोला था। दोनों है, ठीक है? तो जिस हाथ में मैंने घड़ी बांध रखी है, जिस हाथ में मैंने घड़ी बांध रखी है, लेट्स सपोज ये वाला हाथ जो है ना कॉन्टिनेंटल है, जिसमें घड़ी नहीं है वो हमारा ओशनिक है, ठीक है? तो आपको पता है कि ओशनिक प्लेट जो होती है, ओशनिक प्लेट जो होती है, ओशनिक प्लेट जो होती है वो हैवी है। वो क्या करेगी? नीचे जा रही है, ठीक है? अब देखो, इसके नीचे जाने से क्या हो रहा है? जहां पे मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो उंगलियां हैं, जहां पे मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट की उंगलियां हैं, आप देखो, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि एक एक लंबा सा गड्ढा सा बनता चला जा रहा है? नहीं समझे? सो यहाँ पे देखो, जब ये प्लेट नीचे जा रही है ना, देखो ऐसे नीचे जा रही है ना, तो आपको यहाँ देखो एक गड्ढा सा बनता जा रहा है यहाँ पे नीचे, जो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे ना नीचे की तरफ जो जा रहा है, ये गड्ढा सा बनता जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच, ठीक है? तो ट्रेंच क्या होता है? जब कन्वर्जेंस हो रहा होता है, जब आपकी ओशनिक प्लेट नीचे जा रही होती है, ठीक है, तो जो गड्ढे जैसा हिसाब किताब बन जाता है उसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है? अब क्या है? ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना? ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये वाली, है ना? अब इस पे क्या होगा? यहाँ पे नदियां आके सेडिमेंट डालती रहेंगी, है ना? अब साथ जमा करती रहेंगी, है ना? अब जब ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है, इसको इसको भी धक्का मार रही है, तो होगा क्या? जो ये वाले जो सेडिमेंट्स है ना, ये ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ क्या बना देंगे? फोल्ड माउंटेन। क्या बना देंगे? फोल्ड माउंटेन, जिसको हिंदी में वलय पर्वत बोलते हो आप, ठीक है? वलय पर्वत। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, इसी पे आता है। अभी तो हमने ये बोला कि एक वॉल्केनो को मतलब होने के लिए आपकी एक प्लेट ओशनिक प्लेट होनी चाहिए, हमने ये पढ़ा, ठीक है? तो एक फोल्ड माउंटेन के लिए, एक फोल्ड माउंटेन के लिए, एक वलय पर्वत के लिए एक कौन सी प्लेट होनी चाहिए? मतलब 2 प्लेटें आपकी इंटरेक्ट करती हैं, है ना? तो उनमें से एक प्लेट कोई भी हो, बट एक प्लेट जरूरी है इन दोनों में, इनमें से कौन सी एक प्लेट जरूरी होनी चाहिए?
बताएं। ज्वालामुखी के लिए आपने मुझे बता दिया था कि एक प्लेट महासागरीय प्लेट होनी चाहिए, ओशनिक प्लेट होनी चाहिए, आपने मुझे बताया, है ना? तो एक वलय पर्वत बनने के लिए, एक वलय पर्वत बनने के लिए कौन सी प्लेट जरूरी है? करेक्ट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं होगी, सेडिमेंट किधर रहेगा? सेडिमेंट नहीं रहेगा तो फिर वलय पर्वत नहीं बनेगा। ठीक है, सूरज नहीं, कॉन्टिनेंटल प्लेट होनी चाहिए, ओशनिक प्लेट नहीं। एक प्लेट कम से कम आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होनी चाहिए। करेक्ट चैतन्य, भाई कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, वहीं पे आपके सेडिमेंट्स रुकेंगे ना, तो सेडिमेंट्स जब दोनों प्लेट का धक्का लगेगा तभी फोल्ड तभी बनेगा जब आपकी कम से कम एक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने क्या किया अभी तक? जो हमने किया, एक तो आपका हमने देख लिया था कन्वर्जेंस। ब्लैंक पेज पे ले चलते हैं यार। अभी तक हमने क्या देख लिया है? एक तो हमने कन्वर्जेंस देख लिया, ठीक है। एक हमने डाइवर्जेंस भी देख लिया, ठीक है। एक हमने ट्रांसफॉर्म भी देखा था, मूवमेंट, है ना? हमें पता है कि ज्वालामुखी इधर बन रहा था, यहाँ पे हमने ज्वालामुखी निकलते हुए देखा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ज्वालामुखी देखा, कैसे? जहां पे भी हो क्या रहा था, जहां पे भी फॉल्ट डेवलप हो रहा था और निकल रहा था। अब हमने क्या देखा, जो ज्वालामुखी अभी तक हमने देखे वो हमारे जहां पे प्लेट की बाउंड्री है ना, प्लेट बाउंड्री पे हमने देखे हैं, है ना? हम हर जगह ही बोल रहे थे ना कि एक प्लेट अंदर गई, दो प्लेटें इधर उधर चली गई, या फिर ऐसे करके हम बात कर रहे हैं, हम प्लेट्स की बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? प्लेट की बाउंड्री की बात कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि अभी तक हमें ये लग रहा था कि मतलब हम ये इनको एक्सप्लेन, जितने भी दुनिया में वॉल्केनो निकलते हैं, हम एक्सप्लेन तो ऑलमोस्ट सभी को कर पाए, क्या ये प्लेट बाउंड्री पे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वॉल्केनोज भी हैं दुनिया के अंदर जो प्लेट बाउंड्री पे नहीं पाए जाते। जैसे यहाँ देखो, देखा ये तो आपको ये प्लेट बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये देखो, ये दिख रही है आपको, ठीक है। ये आपको प्लेट बाउंड्री, जैसे अफ्रीकन प्लेट है ना, अफ्रीकन प्लेट आपको ये दिखेगी ऐसे, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एक ये देखो भाई, ये ज्वालामुखी प्लेट बाउंड्री पे समझ आता है, ये भी प्लेट बाउंड्री पे एक्सप्लेन हो जाता है, ये भी प्लेट बाउंड्री पे हमने एक्सप्लेन कर लिया है, ये प्लेट बाउंड्री पे समझ आ जाता है, ये भी प्लेट बाउंड्री पे समझ आ जाता है, ये भी प्लेट बाउंड्री पे है, ये भी ऑलमोस्ट प्लेट बाउंड्री पे है, ये भी प्लेट बाउंड्री पे है, ये भी प्लेट बाउंड्री पे है, ये हमें समझ आ जाता है, ये भी प्लेट बाउंड्री पे, ये भी हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वॉल्केनो देखो, जैसे ये वाला वॉल्केनो देखो, हवाई आइलैंड वाला, हवाई वाला, ठीक है। हवाई में प्लेट कहीं दूर दूर तक नहीं है। आप ये देखो, री यूनियन आइलैंड, है ना, ये यहाँ पे एक ये हॉटस्पॉट है जिसको री यूनियन हॉटस्पॉट बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार ही आएगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला, ये भी बाउंड्री पे नहीं है ना? ये देखो, ये आपका मैकडोनल्ड सी माउंट यहाँ पे, ये देखो, ये भी। तो ये देखो, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये भी बाउंड्री पे नहीं है, ये यूएस के अंदर आपको दिख रहा है। येलोस्टोन भी नेशनल पार्क हम बहुत चीजों के लिए है, एक बार इसका भी तुम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने का, ठीक है। तो समझ आ, ये देखो आईफल, ये भी प्लेट बाउंड्री पे नहीं है। तो अभी तक जो हम समझ रहे थे, हमको ये समझ आ गया था, ठीक है। हमको ये समझ आ गया था कि भाई साहब प्लेट बाउंड्रीज पे ही वॉल्केनोज
हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो जो वोल्केनो आपके प्लेट बाउंड्री पे है, उनका एक्सप्लेनेशन तो हमने कर दिया कि हाँ जी भाई ऐसे-ऐसे हो रहे हैं। बट ये जो वोल्केनो प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं है, ये कहीं लैंड मास पे पाए जा रहे हैं, प्लेट्स के बीचों-बीच पाए जाते हैं, ये क्यों हो रहे हैं? समझ आ रहे हो? और ये जैसे हमारे वाले वोल्केनोज़ आपने देखे थे, कैसे हो रखे थे? जो प हमारे वाले बोल रहा हूँ। रिश्तेदारी नहीं है हमारी उनसे, ठीक है? जैसे हम क्या देख रहे थे, एक चीज़ हमने आपने नोटिस करी होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या देख रहे थे, आपका कन्वेक्शनल करंट ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर उठ रही है, ऐसे, ठीक है? कई बारी अब ये डिपेंड क्या करता है, हीट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कि आपकी हीट किधर ज़्यादा जनरेट हो रही है। अगर हीट ये मूव होके इधर कहीं आ गई, तो ये भी मूव हो जाता था। समझ रहे हो? ठीक है, तो मतलब क्या है कि ज्वालामुखी जो निकल रहे थे, है ना? तो वो भी मतलब मूव हो पा रहे थे, डिपेंडिंग ऑन द हीट। बट ये वाले जो ज्वालामुखी है ना, ये देखो, ये वाला देखो, ये तो प्लेट पे है, ये वाला देखो। ये फिक्स ज्वालामुखी है दुनिया में। ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, ठीक है? अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, वो ज़रा हम समझते हैं, ठीक है? तो ये ज्वालामुखी जो हम कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस में देख रहे थे, वो शैलो डेप्थ में देख रहे थे, मतलब एस्थेनोस्फेयर में उनका जन्म हो रहा था। दुर्बलता मंडल से वो आ रहे थे, ठीक है? बट ये जो वोल्केनो है ना, ये देखो मेंटल नीचे से आ रहे हैं, मतलब बहुत नीचे से, डीप डेप्थ में से आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, ये इतना हॉट था, इसने पूरा मेंटल क्रॉस करते करते आपका क्रस्ट पार करते करते सरफेस तक आ गया। मतलब ये मेंटल पार करते करते आया है, बहुत नीचे से आए हैं, डीप डेप्थ है इनकी, मेंटल भी इन्होंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है? बहुत बहुत हॉट, बहुत हाई एनर्जी। ये यहाँ कहीं मेंटल में नीचे आउटर कोर के आसपास, वहां पे एकदम से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, बहुत ज्यादा हीट डेवलप हुई। ये कन्वेक्शनली राइज होते हैं, पूरा मेंटल पार करते 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 अब इतने हॉट हैं, ठीक है? जाके इन्होंने क्या किया, ये जो क्रस्ट थी इसको भी गला दिया, और गलाने के बाद बाहर निकल आए। समझ आया? तो ये मेंटल से मेंटल पार करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? इनको नॉर्मली हम मेंटल प्ल्यूम भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे मेंटल में नीचे बहुत नीचे ये ओरिजिनेट होते हैं। इतने हॉट होते हैं कि पूरा मेंटल क्रॉस करके ये आपके क्रस्ट को भी आकर के खत्म कर देते हैं, मतलब उसको भी जला लू के बाहर बाहर निकल आते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ आया नहीं? कितना टाइप का वोल्केनो है? कितने टाइप का है, कल किया था ना हमने? हमने प्रीडियोसिटी पे डिफाइन किया था कि एक्टिव है, इनएक्टिव है, इसके कोई चांसेस हैं बाहर निकलने के, मतलब दोबारा कभी होने के, है ना? एक्टिव, इनएक्टिव, एक्सटिंक्ट, है ना? किए थे ना? तो दिस इज नॉट बेसिकली टाइप, ठीक है? ये बेसिक क्या है कि ज्वालामुखी जो है नॉर्मली पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के आसपास मार्जिन्स पे, लेकिन ये जो ज्वालामुखी है, जो ये ज्वालामुखी है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके, ये प्लेट्स के मार्जिन पे नहीं दिखते, ये प्लेट्स के अंदर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि 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 ये आपके मेंटल से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है? ना ना ना, ऐसा ये कोई टाइप नहीं है, ये टाइप नहीं है मंची। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली
जो प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्लेट के बाउंड्री पे ही आपको वॉल्केनोज दिखते हैं, बट ये वो वॉल्केनोज हैं जो आपके प्लेट बाउंड्रीज पे ना दिख के प्लेट के अंदर दिखते हैं। क्यों अंदर दिखते हैं? क्योंकि ये डिस्टर्बेंस जो यहाँ होती है वो आपकी इतनी हॉट मेंटल, मतलब मेंटल से ये राइज करता है। एक प्लूम मतलब बहुत ही हॉट, जैसे आप बोल सकते हो एक्सट्रीम हॉट कन्वेक्शनल करंट राइज होती हैं। इतनी हॉट होती है वो मेंटल को चीरते हुए बाहर आती हैं, पूरा मेंटल चीर के एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर पार करते हुए क्रस्ट को गला के बाहर निकल आती है। कितनी मतलब आई वुड से कि कितनी स्ट्रांग होती है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जब हमारा अर्थ अर्थ बोल रहा हूँ, जो अपना भारत था ना, ठीक है, जब ये गोंडवाना लैंड से ऊपर गया ना तो कुछ इस तरह से था। देखो कुछ इस तरह से दिखता है ना वो, जब नीचे से ऊपर जा रहा था कुछ इस तरह से दिख रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये निकला ना, देखो यहां देखो, ये है रीयूनियन हॉटस्पॉट। इसके ऊपर से जब हमारे भारत निकला ना, ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे ये आपकी स्लैब है, मतलब इंडियन प्लेट है जो ऊपर से जा रही है, ठीक है, ये यूनियन स्पॉट है, ये आपका री यूनियन हॉटस्पॉट है, ये ज्वालामुखी है आपका। तो हुआ क्या, ये तो स्टेशनरी है, जहां था वहीं है, लेकिन आपका प्लेट इस पे धीरे धीरे करके ये इसको पास कर रहा है, इसके ऊपर से पास हुआ है। पास होने से क्या हुआ, पास होने से क्या हुआ, ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पे, जैसे ये इलाका जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, इसने क्या किया है, ये जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेट जा रही है, ठीक है, इधर आपका यूनियन हॉटस्पॉट है, ये क्या पहले इधर पहुंचा, ठीक है, यहाँ इसको कमजोर करते हुए इसके ऊपर फैल गया, है ना। प्लेट तो मूव कर रही है आगे की तरफ, प्लेट आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब ये तो वही है जहां था, लेकिन प्लेट आगे मूव हो गई, है ना। तो इसने क्या किया, जो आपका डेक्कन वाला इलाका है ना, इसमें पूरे पे ऑलमोस्ट राउंड लावा फैल गया है, ठीक है। अब जब देखोगे, अभी आज आपको दिखती है वहां पे काली मिट्टी जो आपको दिखती है ना, ब्लैक सॉइल, वो इसी लावा की वजह से दिखती है, ठीक है। आप एक चीज और देखोगे, जो आपका, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इतना कमजोर हो गया था कि ये टूट के ना आपका समुन्द्र में गिर गया है, ठीक है, समुन्द्र में यहाँ पे गिर गया है। तो इस तरह, इसी वजह से आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको जो समुन्द्र है ना आपकी, उसकी डेप्थ कम दिखती है, इधर आपको गहराई ज्यादा दिखती है, ठीक है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तब इस बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसी यूनियन ऑफ स्पॉट की वजह से बहुत कमजोर हो गया था, ठीक है। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना, यहाँ पे देखो आपको, ये पूरे में लावा फैल गया था। लावा फैलने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपको काली मिट्टी मिलता है, ब्लैक सॉइल। यहाँ तक क्लियर है? पीयूष, सूरज, मंजीत, चैतन्य, संगीता, संजना, अभिमन्यु, कार्तिक। कार्तिक आपकी पहली पहली क्लास है आज?
हाँ ना, समझ आया नहीं समझ आया, क्या हुआ भाई लोग बताओ। ठीक है, सो थोड़ा सा देखते हैं लिखा कैसे जाएगा ये, हाउ डू वी राइट इट। ठीक है, इन वॉल्केनो को क्या बोलते हैं हम, हॉटस्पॉट वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म इज अ टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म दैट टिपिकली ऑकर्स एट द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। हमने पढ़ा कि ये जो वॉल्केनोज होते हैं ना, ये आपके प्लेट बाउंड्री पे नहीं मिलते, ये इंटीरियर पार्ट्स पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे जो हम पढ़ रहे थे कि जोन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, है ना, उनकी बाउंड्री पे मिलना, या डाइवर्ज कर रही हैं तो उनकी प्लेट मार्जिन पे मिलना, तो ये वहां नहीं मिलते हैं। ये क्या है, आपके इंटीरियर प्लेट्स पे, इंटीरियर पार्ट्स पे मिलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे। ठीक है। कुछ वॉल्केनोज हैं जो इसी तरह के हैं, हॉटस्पॉट ही है, जैसे आइलैंड हॉटस्पॉट एंड अफार हॉटस्पॉट। ये आपके है तो ये वाले हॉटस्पॉट ही, बट ये प्लेट्स पे पाए पाए जाते हैं, मतलब जैसा कोइंसिडेंस। ठीक है, वो एक्सेप्शंस है। ठीक है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म जो हम नॉर्मली होता है ना, अनोमलस वॉल्केनिज्म, मतलब प्लेट बाउंड्रीज पे ही आपको वॉल्केनो दिखते हैं, ये उसको एक्सप्लेन। ठीक है, ये प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं मिलते, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, हवाई हो गया, येलोस्टोन हो गया, है ना, ये मिड ओशनिक रिजेस हो गए, आइलैंड्स में हो गए। ठीक है, तो ये क्या है आपके, वो वॉल्केनोज हैं जो हॉटस्पॉट है, मतलब नीचे से मेंटल से एकदम से कन्वेक्शनल करंट निकलती है जो इनको। ठीक है, हवाइन अभी मैं आपको बता दिया नक्शे पे किधर है, ये रहा आपका हवाइन, ये वाला, इसको बोलते हैं। री यूनियन इधर है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रख लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अमेरिका के वेस्ट में, नॉर्थ, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में आपको दिखेगा हवाइन हॉटस्पॉट। वहीं पे येलोस्टोन कहाँ दिख रहा है, अमेरिका में ही है, बट येलोस्टोन की अंदर कॉन्टिनेंटल, मतलब येलोस्टोन जो है ना, यूएसए के अंदर ही है, यूएस में ही है। ठीक है, आपको रीयूनियन हॉटस्पॉट किधर दिखता है, जहां से अभी बताया था इंडिया इसके ऊपर से गुजरा है, तो ये कहाँ पे है, तुम्हारा मेडगास्कर जो है ना, ये वाला, ये मेडगास्कर है, यहाँ पे है। ठीक है, कौन से वाला पार्ट, इंडिया का वॉल्केनो के ऊपर से निकलना वाला ओके। ठीक है, ठीक है, मैं यहां से तुम्हें एक्सप्लेन करता है, ये देखो, एक मिनट रुको। जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा ना कि जो आपका अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है ना, साउथ अमेरिका है, ठीक है, अंटार्कटिका है ना, ये एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट थे। अब हुआ क्या, जब इंडिया यहां से निकल के जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है, तो हुआ क्या, ये उसके ऊपर से गुजरा, ये हॉटस्पॉट है, इसके ऊपर से आपका इंडिया गुजर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आया, मतलब ये आपकी इंडियन प्लेट है, इंडिया, और ये आपका यूनियन हॉटस्पॉट है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये हॉटस्पॉट तो आपका वही है जहां है, ये तो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो जहां है वही है, लेकिन आपका इंडियन जो प्लेट है, प्लेट इसके ऊपर से धीरे धीरे करके जा रही है, मूव हो रही है। भाई हॉटस्पॉट है, ये तो अपनी जगह के फिक्स है, स्टेशनरी है, कहीं नहीं जा रहा, बट इसके ऊपर से क्या हो रहा, इंडियन प्लेट आई, और इंडियन प्लेट इसके ऊपर से गुजरने लगी। ठीक है, अब जब ये गुजरी है प्लेट, तो गुजरी किधर से है, किधर से गुजरी है, जैसे आपका ये है,
मैं ऐसे करके बना देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये यूनियन हॉटस्पॉट जो था ना, ये इधर कहीं आया था, तो यहाँ पे इसका ये इम्पैक्ट इधर आना पड़ना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे ये प्लेट है इंडियन, यहाँ पे मान लिया ज्वालामुखी है ये वाला। ठीक है, ये आया मेंटल से, आया पूरा चीरते हुए इसको, और यहाँ के इसने लिथोस्फेरिक जो प्लेट थी इसको भी गला दिया। गलाने के बाद क्या हुआ, इस सरफेस पे बाहर निकला, बाहर निकलेगा लावा निकलेगा। ठीक है, ये लावा तुम्हारा चारों तरफ फैल गया। ठीक है, उसके बाद क्या आपको पता है, ये जो जो प्लेट है इंडियन वाली मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये तो अपनी जगह फिक्स था, लेकिन ये प्लेट आगे मूव कर गई। जब आगे मूव कर जाएगी तो ये वाला एरिया जो है ना इसके ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर आ गया तो फिर से क्या होगा, ये हॉटस्पॉट इसको भी कमजोर कर दिया, यहाँ पे भी लावा फैला दिया। ये प्लेट फिर आगे मूव कर रही है, फिर आगे मूव कर रही है प्लेट। ये अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये प्लेट आगे जा रही है। ठीक है, तो जहां जहां पे इसने क्या किया है, अर्थ को हिट किया है, सॉरी सरफेस को हिट किया है इंडियन प्लेट का। ठीक है, वहां वहां ये कमजोर हो गया है। कमजोर होने से क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ना इस तरह का, ये वाला पोर्शन, ये वाला कमजोर हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये चली जाएगी, आगे जाएगी, ये जाके टकराएगी यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जाके जाके टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हिमालय वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ लावा ऑलरेडी फैल जाएगा, फैल गया है ना। होगा क्या, ये ऑलरेडी पार्ट कमजोर हो चुका था। ठीक है, कमजोर होने के बाद से क्या होगा, ये गिर जाएगा यहाँ पे समुद्र में। गिरने से क्या होगा आपको इधर, क्योंकि नीचे गिरा है ये पोर्शन, इस वजह से आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे गहराई जो है समुद्र की कम है कंपैरेटिवली इधर। तो डेप्थ जो है ना इधर कम है, इस साइड ज्यादा है। कितने किलोमीटर में है वो, ये पूरा डेक्कन का पार्ट है बच्चे। आप देखो महाराष्ट्र, छोटा नागपुर तक फैल फैल गया ये पूरा डेक्कन। ठीक है, पूरा डेक्कन आपका, महाराष्ट्र का भी एरिया है, गुजरात का भी थोड़ा सा एरिया है, आपका एमपी का भी एरिया आ जाता है। छोटा नागपुर पठार जो आपको दिखता है उधर तक पहुंच गया, नीचे थोड़ा सा कर्नाटका से ऊपर भी है। ठीक है, डेक्कन पूरा, कर्नाटका भी इनफैक्ट इंक्लूडेड है उसमें। तो पूरा जो एरिया आपको दिखता है ना, ठीक है, जहां जहां लावा फैला है वो ये वही एरिया है चारों तरफ। ठीक है, तो आप अगर अब एज वाइज अगर आप हिसाब किताब लगाओगे कि एज होता है ना, टॉपिक में भी, इंडियन ज्योग्राफी में आपका एक टॉपिक भी है, एज वाइज हम देखते हैं कि कौन कितना पुराना है। तो अब क्या देखोगे आप, अब खुद आप समझ सकते हो कि हिमालय पुराना होगा, है ना, कि हिमालय पुराना होगा या फिर डेक्कन वाला पार्ट पुराना होगा। जैसे ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से भारत निकला, तब आपका डेक्कन वाला पार्ट जो है ना इसके ऊपर लावा फैल गया। ठीक है, अब आगे जब बढ़ता जाएगा इंडिया, जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगा तो आपका हिमालय बनेगा, है ना। हिमालय बनेगा, हिमालय ऊंचा उठता जाएगा, यहाँ पे बर्फ बर्फ जो पड़ेगी वो पिघलेगी। जब रिवर्स हिमालय को काट काट के, ठीक है, नीचे पानी लेके आएंगी, साथ में मिट्टी विट्टी लेके आएंगी, और यहाँ आके वो मिट्टी बिछा देंगी, तब जाके आपका प्लेन्स का निर्माण होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, आप इनको एक क्रम में लगाइए कि सबसे पहले कौन हुआ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि पहला तो डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दूसरा आपका प्लेन, तीसरा आपका हिमालय।
एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, जो हमारा, अगर आप मैप देखोगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा डेक्कन का हिस्सा, आपको मेघालय भी दिखता है। ठीक है, इस तरह से था। ठीक है, तो हुआ क्या, ये थोड़ा सा टूट गया है, ताजमहल गैप बोलते हैं उसको, और ये मेघालय की तरफ एक्सटेंडेड है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो बताओ मुझे, डेक्कन प्लेट्यू, प्लेन और हिमालय, अगर इनको आप क्रम में लगाएंगे, सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, तो क्या होगा? 1 2 3 होगा, 3 2 1 होगा, 1 2 3 होगा, कैसे होगा? बताओ। अरे नंबर बताओ भाई, नंबर सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? डेक्कन प्लेट्यू 1 नंबर है, प्लेन 2 नंबर पे है, हिमालय 3 नंबर पे है। सीरियल वाइज बताओ, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया सूरज? सबसे पहले कौन बना? डेक्कन प्लेट्यू बना, प्लेन बना, या फिर हिमालय बना? 3 1 2 गलत है। हिमालय जो है आपका बीच में आएगा। 1 3 2 करेक्ट। पीयूष, संजना, आपने इसको टोटल उल्टा कर दिया है, 3 2 1 कैसे हो जाएगा? एक बात मुझे बताओ, घर बनाने के लिए आप पहले क्या करोगे? प्लॉट खरीदोगे? घर बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? प्लॉट खरीदोगे, है ना? तो प्लॉट कब खरीदा गया है? जब डेक्कन प्लेट्यू जो था, नीचे री यूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा, डेक्कन वाले इलाके पे, जो आपका महाराष्ट्र आज आपको दिखता है, जो आपका छोटा नागपुर दिखता है, यहाँ तक कि मेघालय तक ये एक्सटेंड हो गया था। ठीक है, आपको साउथ का पार्ट जो आपको दिख रहा है, वहां पे लावा फैला, ये और ऊपर की तरफ बढ़े हैं भाई साहब, बढ़ने के बाद यूरेशियन प्लेट से जाके टकराए हैं। तो आपने जो प्लॉट खरीदा है हिमालय का, तब खरीदा जब ये नीचे से ऊपर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि डेक्कन प्लेट्यू पहले आया एग्जिस्टेंस में, फिर हिमालय का प्लॉट मिला उनको। तो दूसरी मंजिल जो प्लेन बनती है, पहली मंजिल के बाद ही आप दूसरी मंजिल बनाओगे ना घर की। सबसे पहले जब घर बनाते हो आप क्या करते हो? सबसे पहले प्लॉट खरीदते हो। प्लॉट खरीदने के बाद आप पहली मंजिल बनाओगे, फिर आप दूसरी मंजिल बनाओगे। प्लेन कैसे बने? प्लेन बने हैं, जो आपकी मिट्टी थी, जो आपकी मिट्टी थी हिमालय की, कट कट के नीचे की तरफ आई है। नदियां उनको नीचे लेके आई हैं, वो उनको नीचे लेके आई हैं। समझ रहे हो? 1 मिनट। दिख रहा है? ये भी करंट का है, मतलब अभी जिस तरह से है, तो आपको यहाँ भी दिखेगा ये जो पोर्शन है ना। जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि
ये आपका लावा कहाँ कहाँ तक फैला है, तो आपको यहाँ भी दिखेगा, इधर इधर भी आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है मंजीत। अरे भाई चलो एक सेकंड रुको। Let me see if in case I can get the image. इमेज तो मुझे सच कोई दिख नहीं रही है, पर ऐसे ही आपको यहीं स्लाइड पे समझा देता हूँ। Let me do it again. अब ध्यान से देखो गाइस। इंडिया जो थी, आपको पता है इंडियन प्लेट, प्लेट समझ आता ना, प्लेट में आपका लैंड मास भी है और आपका ओशन भी होता है। ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, इंडिया कुछ ऐसा था, ठीक है, ये बढ़ा आगे। जब ये मेडगास्कर के पास पहुंचा तो वहां पे एक हॉटस्पॉट था। ठीक है, हॉटस्पॉट मतलब वॉल्केनो था। और आपको पता है ये वॉल्केनो इतना स्ट्रांग होता है कि ये सीधा मेंटल से इतना हीट लेके आता है कि पूरा मेंटल को ये पिघला देता है। मेंटल के बाद ये मतलब सीधा छेद करता हुआ, मतलब लीक करता हुआ पहुंच जाता है आपका, मेंटल को पिघला देता है, लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर पार करते करते आ जाता है। जब ये हमारा इंडिया गुजर रहा था तो ये इस वाले पोर्शन से, आपको ये पता है ईस्ट है, ये आपका वेस्ट वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट जो था इसके ऊपर से निकला। ठीक है, जब इसके ऊपर से निकला तो हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा। यहाँ देखो जैसे जैसे क्या हुआ, ये आपका वॉल्केनो है, इसके ऊपर से इंडियन प्लेट पास हो रही है। तो जैसे जैसे पास हो रही थी वैसे वैसे क्या हो रहा था, ये प्लेट आगे बढ़ती जा रही है और ये वॉल्केनो तो वहीं का वहीं है, लेकिन ये लावा पूरे में फैलाता जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हुआ, आपका लावा फैल गया है। तो कहने का मतलब ये जो हम जिसको आज हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं, वो बना इसी लावा की वजह से। ठीक है, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, समझ आ गया। जब ये मूव हो रहा है तभी ये डेक्कन प्लेट्यू प्लेट्यू बना। अब जब ये आगे बढ़ता है, आगे जब बढ़ता है तो क्या होता है, आपको पता है यूरेशियन प्लेट है, एक और प्लेट है, उसमें जाके ये टकराता है। जब टकराता है तो क्या होता है, आपको पता है हिमालय बनता है। ठीक है, अब जब हिमालय बनता है,
आपको क्या लगता है? हिमालय एक बार में पूरा बन गया? हिमालय बनने में आपको देखते हो, वहां पे 4 फोल्ड आपको देखते हैं, जिसको आप अभी ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, है ना, बोलते हैं ना, शिवालिक, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, हाँ, ठीक है, लद्दाख हिमालय, जो आपको जिसको जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो वो जो 4 फोल्ड आपको बने हुए दिख रहे हैं, वो इसी टक्कर की वजह से बने। जब पहली टक्कर हुई तो क्या हुआ? फर्स्ट वाली टक्कर में आप क्या देख रहे हो? एक तो जा रही है इंडियन प्लेट, ठीक है, इसके बीच में इधर क्या है? ये आपका टैथिस सी था उस टाइम पे। यहाँ पे क्या है? यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो जो पहला फोल्ड बनेगा यूरेशियन प्लेट, अगर आप देखोगे कराकोरम वाला जो पार्ट आप देखते हो ऊपर वाला ट्रांस वाला, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यूरेशियन वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, क्योंकि इंडिया वाली तो इधर आ रही है अभी, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो थी यूरेशिया की थी, वहां पे ये सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स पे जब धक्का लगता है, धक्का कौन मार रहा है? ये ओशनिक प्लेट मार रही है। यहाँ पे क्या, ओशन वाली प्लेट है ना, इंडियन प्लेट तो अभी दूर है। जब धक्का लगा तो क्या हुआ? ये फोल्ड ऊपर उठा, ये माउंटेन बना। अभी इंटरेक्शन किसका हो रहा है? एक ओशनिक प्लेट का हो रहा है, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट का हो रहा है, ठीक है। अब जब ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब इंटरेक्शन हुआ तो क्या हुआ? ये ओशनिक प्लेट नीचे गई, नीचे जाने से क्या हुआ? यहाँ पे वोल्केनोस निकले। तो आपको वोल्केनोस जो है हिमालय के अंदर दिखते थे, वो काराकोरम में दिखते थे, क्योंकि जो आपका ट्रांस वाला पार्ट है। और कई जोग्राफर्स जो है काराकोरम को हिमालय का पर्वत, हिमालय का पार्ट मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? उसी वजह से नहीं मानते। जो अगले इंटरेक्शन आपके हुए, फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के हुए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ? फिर आपके ज्वालामुखी नहीं दिखते, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जब ज्वालामुखी नहीं, सॉरी, जब ये हिमालय बन गया, हिमालय बनने के बाद क्या हुआ? फिर रिवर्स निकली है। रिवर्स निकली तो उन्होंने क्या किया? हिमालय पर्वत को काट छाट के यहाँ से सारा मलबा लाकर यहाँ पे जो गड्ढे बने हुए थे उनको भरना शुरू कर दिया। उन गड्ढों के भरने से क्या हुआ? प्लेन डेवलप हुए। तो सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू बना, डेक्कन प्लेट्यू के बाद हिमालय गया, हिमालय के बाद प्लेन्स बनना शुरू हुए, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे और। क्लियर है? ओके, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कनेक्टेड है ना, वही तो है। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर तुम बोलोगे कि मिनरल्स की बात अगर करोगे, मिनरल्स मिनरल्स किधर निकलते हैं? जमीन से निकलते हैं ना मिनरल्स, जमीन से निकलते हैं ना मिनरल्स। तो मिनरल्स आपको किधर मिलेंगे? डेक्कन प्लेट्यू में मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है? वो मैग्मा जो लावा नीचे से निकला है, जो फैला है, ऑब्वियसली वहां पे क्या मिलेंगे आपको? मिनरल्स मिलेंगे। खदाने वदाने खनिज वनिज वही मिलेंगे ना। मैदानों इलाकों में कहाँ से आएंगे? क्योंकि वहां तो वो हिमालय की जो मिट्टी थी ना, उसको कुरेद कुरेद के वो नीचे लेके आए। उधर आपको नहीं मिलने का मिनरल्स। मिनरल्स वही मिलेंगे ना जहां लावा फैला है। नहीं समझा? करेक्ट संजना, करेक्ट। और इसीलिए अगर आप इतना थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसको, अगर ये कनेक्ट करके आप पढ़ोगे ना, ठीक है, तो आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा। कल को अगर बोल दूं कि कानपुर के पास लोहा पाया जाता है, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। ये कानपुर के पास, अब कहाँ से प्लेन है, किधर से आएगा लोहा? कह रहे हो पॉइंट? ठीक है। अगर क्वेश्चन कल को आ जाता है कि आपका जो गहराई है समुद्र की, है ना, ईस्टर्न साइड में ज्यादा है या वेस्टर्न साइड में ज्यादा है, या वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है, ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है, आप बता पाओगे? ठीक है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस। आगे बढ़ते हैं। सो ये मेंटल प्लूम, ये क्लियर है ना आपको?
मेल्टेड ब्लू मैंने बता दिया, बहुत हॉट रॉक होती है, अर्थ के मेंटल से निकलती है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार यू मे राइट इट डाउन। समझा मैंने ऑलरेडी दिया है, एक बार आप सिर्फ पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें कुछ पढ़ना है, गीजर, हॉट स्प्रिंग, फेमोरॉल। ठीक है, गीजर आपको पता है, गीजर मतलब गर्म पानी निकल रहा है ना। ठीक है, फेमोरॉल्स मतलब धुआंरे, फेमोरॉल्स मतलब धुआंरे। ठीक है, तो ये देखते हो, देखो इसको, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलो समझाता हूँ मैं। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये मैग्मा चैम्बर, मतलब ये एस्थेनोस्फेयर का वाला पार्ट है जहाँ पे मैग्मा है, हीट है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, नॉर्मली पोरस होती है जब बारिश वारिश होती है ना। ठीक है, जो आपका अर्थ का, जो पृथ्वी का, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, कैसे रिसाइकल होता है, द ग्राउंड से पानी नीचे चला जाता है ना। ऑब्वियसली बहुत सारा पानी बह जाता है, बट काफी पानी जो है आपका ग्राउंड में रिस भी जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये पानी जो है ना आपका रिस के नीचे आया, यहाँ पे ग्राउंड वाटर है। ठीक है, और ये भी पोरस थी, थोड़ा सा और नीचे आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक काइंड ऑफ वेंट बना हुआ है, एक 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 स्पेस टाइप बन गया है। ऑब्वियसली हर जगह नहीं होता है ना, एक स्पेस टाइप बन गया है। अब क्या है, यहाँ पे मैग्मा बहुत पास में है, उसने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब जब इसको गर्म किया तो क्या हुआ, ये चलना शुरू हो गया ऊपर की तरफ गर्म होके। ठीक है, यहाँ थोड़े बहुत स्पेसेस भी बने हुए, यहाँ बने तो एकदम से हीट हुआ, तो यहाँ पे स्टीम भरना शुरू हो गई इन स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे जैसे स्टीम जब पूरी भर जाएगी ना इन चैम्बर्स में, तभी बाहर निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस वाले वेंट से, इस वाले पैसेज से क्या दिखता है आपको, गर्म पानी बाहर आ रहा है, और टाइम टाइम पे क्या दिख रहा है आपको, स्टीम बाहर आती हुई दिख रही है। गर्म पानी क्यों दिख रहा है आपको, पता है, हीट मिल रही है इधर से, पानी इधर से मिल ही गया इनको। यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता था, रास्ते के अंदर पानी क्या था, जैसे जैसे गर्म हुआ ऊपर बाहर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब पानी है, गर्म करोगे उसको, बाहर निकलेगा ना। ठीक है, साथ में क्या हुआ, कुछ ऐसे चैम्बर्स बने हुए थे, उन चैम्बर्स पे क्या हुआ, ये पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ, गर्म, थोड़ा सा और गर्म हुआ, वहां पे क्या हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम जो है भरना शुरू हो गई, जब भर जाएगी उसके बाद ही बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये जो आपको गीजर दिखता ना, स्टीम, ठीक है, तो ये आपको मिलता है, येलोस्टोन करके एक नेशनल पार्क है यूएस में। ठीक है, जिसको आप बोलते हो ओल्ड फेथफुल गीजर। ये येलोस्टोन करके एक नेशनल पार्क है, अभी हमने देखा था ना येलोस्टोन, जहाँ पे आपको वो भी दिखा था, हॉटस्पॉट वॉल्केनो भी दिखा था, यूएस के अंदर हमने देखा था। ये देखो, यहाँ पे है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नेशनल पार्क है, उसके अंदर आपको दिखता है कि ये गीजर, और ये क्या होता है पता है आपको, हर 61 मिनट्स पे इसमें एक, हर 61 मिनट्स पे स्टीम बाहर आ रही होती है, हर 61 मिनट्स पे। ठीक है, पानी तो लगातार आता रहता है, बट स्टीम जो है ना एकदम से निकलती है, वो हर 61 मिनट्स पे आती है, एवरी 61 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे चैम्बर ना बने कहीं पे, पानी लगातार ही बाहर बहता रहे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टीम तो बाहर आएगी नहीं, है ना, वो सिर्फ पानी बाहर आएगा, उसको आप हॉट स्प्रिंग बोलते हो। हॉट स्प्रिंग आपने देखे होंगे, अगर आप कश्मीर कश्मीर में गए हो ना, ठीक है, तो वहां पे इसको चश्मा बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, चश्मे, चश्मे में नहा के आ रहा हूँ, तो कितनी भी ठंड हो रही होती है, चश्मे में पानी गर्म ही रहता है। ठीक है, चश्मा गर्म ही होता है वहां पे, श्रीनगर क्यों होता है, कि नीचे से हीट, पानी जो थोड़ी सी दरारें वरारे है ना, ठीक है, वहां पहुंचा, वहां हीट ऑलरेडी थी, वहां गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। जब पानी ही ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, स्प्रिंग, राइट। और उसके बाद जब पानी के साथ साथ आपकी स्टीम भी बाहर आ रही थी, गीजर। ठीक है,
गीजर हो गया वो, ठीक है। और गैसेस के साथ वाटर वेपर्स वगैरह बाहर निकले, मतलब काफी हीट होके निकले, उसको आप बोलते हैं फ्यूमेरोल्स। ठीक है। कटबाई वोल्केनो है अलास्का में, ठीक है। अलास्का में कतमाई करके एक वोल्केनो है। अलास्का कहाँ पे है? अमेरिका में, ठीक है। तो वहां पे एक वोल्केनो है कतमाई करके, उसको बोलते हैं वैली ऑफ थाउजेंड। ये देखो, अरे यार नहीं दिख रहा। Shit. एक मिनट रुको, 1 मिनट। ठीक है। वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स। सर ये हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है क्या? नहीं नहीं, लोग यार घूमने जाते हैं, मतलब डेंजरस वेंजरस नहीं होता, विजिटिंग प्लेस है ये। विजिटिंग प्लेस है, वहां लोग विजिट करते हैं। चश्मे में लोग नहाते हैं यार, चश्मा जो होता है ना, मतलब वहां जाके लोग नहाते हैं, इतना डेंजरस नहीं होता, मतलब एकदम से इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हो रहा उधर। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके आता रहता है। मतलब जो आप जिसकी बात कर रहे हो ना, जैसे हम अभी गीजर की बात कर रहे थे, गीजर में क्या हो रहा है, मतलब बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, मैग्मा आसपास नहीं होता है, बहुत नीचे है, पानी धीरे धीरे करके गर्म होके ऊपर आ रहा है, ठीक है। जो गीजर है उसमें पानी तो आपको लगातार दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, स्टीम, क्योंकि चैम्बर्स है वहां पे, चैम्बर मतलब छोटे छोटे पॉकेट टाइप बन गए हैं। जो पॉकेट बन गए हैं, तो क्या हो रहा है, एक बार स्टीम बाहर निकल गई, स्टीम जब बाहर निकल गई तो दोबारा स्टीम कब आएगी, जब चैम्बर्स जो है ना दोबारा से भरेंगे, ठीक है। जैसे एक संदूक है, मतलब संदूक से, या फिर कोई आप ऐसे मान के चलो कोई जग है, जग में आप तब तक पानी डालते रहोगे जब तक उसकी कैपेसिटी है। एक बार जग भर जाएगा तो उसमें और पानी जैसे ही आप डालोगे तो पानी बाहर गिरेगा। इसी तरह से क्या होता है, चैम्बर बने हुए नीचे पृथ्वी के अंदर ना, चैम्बर बन गए हैं, छोटे छोटे पॉकेट बन गए हैं। तो उनमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्टीम एंटर करती रहती है, जब तक उनके अंदर जगह है तब तक तो ठीक है, जैसे ही जगह भर जाती है वैसे ही क्या हो रहा है, बाहर फ्लो हो जाती है। सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है, हॉट वाटर और जो गीजर की हम बात कर रहे हैं, इनके चैम्बर्स में जब तक जगह है, ठीक है, तब तक तो ठीक है, भरती रहती है स्टीम। लेकिन क्या हो रहा है, हर 61 मिनट्स में, हर 61 मिनट्स में, क्यों, नीचे से एक यूनिफॉर्म फ्लो आता जा रहा है, ठीक है। तो वो चैम्बर बेचारे एक ही टाइम पे भर रहे हैं, बस हर 61 मिनट्स पे वहां पे एकदम से वो स्टीम निकलती है, ठीक है। आगे बढ़े, फिमरोल समझ आ गया गाइस, गैसेस वाटर वेपर्स निकलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, कतमाई वोल्केनो अलास्का का है, वैली ऑफ थाउजेंड स्पोक्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। जो गीजर है जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, उसको ओल्ड फेथफुल गीजर बोलते हैं। ये एक बारी आई थिंक यूपीएससी में पूछा था कि ओल्ड फेथफुल गीजर किधर है, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब क्योंकि हम नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम रॉक्स पे आएंगे। मुझे बताओ अभी तक वॉल्केनो, अभी तक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो हमने बात करी है, हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करी है, हमने अर्थक्वेक की बात करी है, हमने पी पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स, है ना, आर वेव्स, एल वेव्स, इन सब की बात करी है ना। हमने लॉन्गिट्यूड्स की बात करी है, टाइम जोन्स की बात करी है, ठीक है। इनके अंदर कोई क्वेश्चन, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, क्योंकि इसके बाद टॉपिक हम आगे निकल जाएंगे। इग्नियस आपको दिख रहा होगा, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हम करेंगे। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सूरज, आपको ये क्लासेस ना, आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाना, वहां पे आपको ये सारी क्लासेस पुरानी मिल जाएंगी, 7-8 लेक्चर निकल गए हैं, ठीक है। वहां पे आप देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आगे जब हम बढ़ेंगे ना, अभी तुम्हारा व्हाट यू कॉल दैट, क्लाइमेट वगैरह पढ़ेंगे ना, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, तो वो आपको समझ नहीं आएगी अगर आपको थोड़ा सा भी इधर कंफ्यूजन रहेगा तो।
एनीवन? पीयूष, मंजीत, सूरज, चैतन्य, संजना, कार्तिक? ऑल क्लियर? ओके, वंडरफुल. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उदयपुर के पास से गुजरती है. ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है. ओके. कार्तिक से फॉल्स है. संजना से फॉल्स है. चैतन्य से ट्रू है. संजना, संजना आपने क्या ट्रू बोला है? सूरज ऑल्सो से ट्रू है. देखो, ये एक ऐसा ट्रैपिंग क्वेश्चन है ना, ऐसा ट्रैपिंग क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट ना लोग धराशायी हो जाते हैं, है ना. अब आप देखते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, आप देखोगे राजस्थान के नीचे से गुजर रही होती है ना. उदयपुर काफी ऊपर है. ठीक है, हमारे दिमाग में उदयपुर जो रह जाता है ना, उदयपुर हमें राजस्थान वाला ही याद रहता है. ठीक है, कि अच्छा उदयपुर है ना, वो राजस्थान में है और ये तो बहुत ऊपर है यार. क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पहुंच सकती है उधर? लेकिन ये जो उदयपुर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, वो त्रिपुरा में पड़ता है. समझ गए? और ये ऐसी आयोग ना ऐसी गूगली फेंकता है. ठीक है, तो ध्यान रखने का थोड़ा सा. चलो, जब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और ये जितना हमने कवर कर लिया है, एक मेगा टेस्ट होगा संडे को. देखते हैं कि किसके कितने मार्क्स आते हैं. ठीक है जी. चलो, टाइप ऑफ रॉक्स. अब देखो गाइस, हमें पढ़ने हैं रॉकेट टाइप. ठीक है, और कुछ के आंसर तो आप खुद ही दे दोगे. जैसे मैं पूछूंगा, अच्छा बताओ इसमें से फॉसिल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिनरल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप खुद ही बता दोगे. ठीक है, कौन सी रॉक में आपको मिनरल्स मिलेंगे, कौन सी वाले में आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, आप एग्जैक्टली मुझे बता पाओगे. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक है, तो हम देखते हैं. हमें पता है नॉर्मली नॉर्मली क्या, तीन हमारी जो रॉक होती हैं, ठीक है, चट्टाने, तीन तरह की चट्टाने हैं. यार क्या है ये, इतना टेढ़ा टेढ़ा मुझे खुद नहीं अच्छा लगता लिखना. ठीक है, रॉक्स या आपकी तीन तरह की होती हैं. एक आपकी इग्नियस है, एक आपकी सेडिमेंट्री है, और ये आपकी मेटामॉर्फिक है. ठीक है, इनको आप बोलते हो आग्नेय, आग्नेय चट्टान. इसको आप बोलते हो अवसादी चट्टान.
और इसको आप बोलते हो कायांतरित चट्टान। एक बार हिंदी देख लेना गाइस, ठीक है। आग्नेय, अवसादी एंड कायांतरित चट्टान, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या होता है, आपको पता है जो चट्टाने बनी है वो कहां से बनी है? ऑब्वियसली कहां से बनी है? मैग्मा था अंदर, मैग्मा बाहर आया लावा, जिसको हमने बोला लावा। पृथ्वी पे जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो उसने क्या बना दी? रॉक, ठीक है। लावा से बनी क्या? रॉक। जो चट्टाने, वो रॉक्स जो लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं, उसको क्या बोलते हो आप? इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टाने क्या है? लावा के जमने से, के ठोस रूप धारण करने से जो चट्टाने बनती है, इनको आप आग्नेय चट्टाने बोलते हो। या लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो चट्टाने बनती हैं उनको आप क्या बोलते हो? इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हो? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी चट्टाने हैं? वो चट्टाने जो लावा जो होता है, लावा जब बाहर आता है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई होने के बाद जो चट्टान बनती है उसको आप इग्नियस रॉक्स बोलते हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इग्नियस रॉक समझ आया? है ना? लावा के सॉलिडिफिकेशन से, लावा के ठोस रूप धारण करने से जो चट्टान बनेगी। अब लावा पानी था ना यार, है ना? जब वो जमेगा, जमने से क्या हो जाएगा? ठोस रूप धारण कर लेगा, सॉलिड रूप धारण कर लेगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। जब जो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? एक सॉलिड बन गया ना, जो चट्टान बनेगी उसको क्या बोलते हो आप? इग्नियस रॉक बोलते हो, आग्नेय चट्टान बोलते हो, ठीक है। अब क्या है देखो, अब लावा जो था उसने तो इग्नियस रॉक बना दी, ठीक है। अब इग्नियस रॉक जो होगी ना, जो इग्नियस रॉक होगी, वो क्या होगा? इसमें क्या होगा? मतलब टूट फूट के, है ना, इसमें वेदरिंग होगी, है ना। वेदरिंग होके क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, टूट टूट के कहीं और जमा होने लगेंगे, है ना। सेडिमेंट्स कहीं और जमा होने लगेंगे ना, ठीक है। जमा होने के बाद क्या होगा? सेडिमेंट यहां से टूटेंगे, हवा से, पानी से, है ना। ये आगे किसी और जगह पे डिपॉजिट होते जाएंगे। डिपोजिशन की वजह से जो चट्टान बनेगी उसको आप वो क्या बोलोगे? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। समझ आया? मतलब इसी से, इग्नियस रॉक से ही, इसके सेडिमेंटेशन से, मतलब जिसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाएंगे, है ना, इसका वियर एंड टियर होगा इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक का जब वियर एंड टियर होगा, है ना, इग्नियस रॉक का जब वियर एंड टियर होगा तो उससे क्या बनेगी? जब भी छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के जाएंगे ना, दूसरी जगह गिरेंगे जाके, सेडिमेंट्री, है ना। मतलब सेडिमेंट जहां जाएंगे वो कहीं पे इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद वो एक इकट्ठे होते रहेंगे। वहां पे जो रॉक बनेगी, उस रॉक को क्या बोलोगे आप? सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें दोनों में से प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी चट्टान कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक तुम्हारी प्राइमरी चट्टान है, या फिर इग्नियस रॉक प्राइमरी चट्टान है? प्राइमरी का मतलब ये है कि प्राइमरी चीज का होना जरूरी है दूसरी की उत्पत्ति के लिए, ठीक है। किसी चीज का होना जरूरी है दूसरे की उत्पत्ति के लिए, दूसरे के बर्थ के लिए। जिसके नहीं होने से दूसरे का बर्थ नहीं हो सकता, उसको आप प्राइमरी बोलते हो।
तो सेडिमेंट्री में सेडिमेंट्री प्राइमरी रॉक हुई या फिर इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक हुई? करेक्ट चैतन्य। सो प्राइमरी रॉक कौन सी हुई? इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है, क्योंकि वो डायरेक्टली लावा से बनी है। ठीक है, अब लावा से बनी है तो फिर सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स, इग्नियस रॉक के सेडिमेंट से क्या बन गई? सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब क्या होगा, जैसे आप लोग हैं प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आपने देखा कि रोज रोज क्या होता है, एक नया प्रेशर रहता है, यार ये सिलेबस नहीं हो पाया, वो सिलेबस नहीं हो पाया, ये क्लास लेनी है, ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये वाले क्वेश्चन नहीं हिल रहे, है ना। घर वालों का ढेरों प्रेशर रहता है, यार क्या कर रहे हो तुम, 2-3 साल हो गए, तुमने क्या किया, एक भी एग्जाम नहीं निकल रहा, है ना। रिश्तेदार होते हैं, उनका अलग ही कहानी रहती है, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना। वो अलग से पूछते रहते हैं, सीआईडी। वो सीआईडी बोलता हूँ मैं, अपने रिश्तेदारों को सीआईडी बोलता हूँ। ठीक है उनका वही रहता है, अच्छा क्या कर रहे हो बेटा, है ना। ठीक है, वो मतलब तुमसे ज्यादा टेंशन में होंगे कि एग्जैक्टली तुम्हारी लाइफ है, और तुम्हें सही से जीने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए, बट तुमसे ज्यादा टेंशन में, ठीक है, अ, मैं मतलब तुमसे ज्यादा टेंशन में तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, है ना। और वो यही रहता है कि थोड़ा सा अपडेट रहते रहें कि वो हमसे आगे ना निकल जाए, कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो इतना सारा प्रेशर आप झेल रहे होते हो। ठीक है, कई बार आप घर वालों को फोन भी नहीं उठा रहे होते, यार पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछने लगेंगे, पता नहीं क्या, है ना। कई बार फादर का फोन बजता है तो आप सबसे पहले परमात्मा को याद करते हो, भाई साहब सब कुछ ठीक होना चाहिए, है ना। कुछ क्लास व्लास का सीन ना लगे, कुछ क्लास व्लास ना लग जाए आज, है ना। तो ये इतना सारा प्रेशर आप डेली डे इन एंड आउट झेलते हो। ठीक है, झेलने के बाद क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, अचानक से आप लाइमलाइट में आ जाते हो, यूट्यूबर्स आपके पीछे पड़े हैं, अच्छा सर ये बताओ आपने ये सब कैसे अचीव किया, है ना। आपके लोकल न्यूज़पेपर वाले वो खड़े रहते हैं, देखो एक्स सिटी का बंदा था, है ना, इसने कभी कोचिंग नहीं करी, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पढ़ता वढ़ता भी नहीं था, है ना, इतना इंटेलिजेंट था, बिना कोचिंग के इसने क्लियर कर दिया, है ना। और कई बार क्या, क्या होता है, आपके ऊपर मूवी बन जाती है, 12th फेल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आपकी हर एक छोटी बात, हर छोटी बात सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी आपका बर्थडे होता है तो आपके दोस्त वो सब भूल जाते हैं, या किसी को याद नहीं है कि हाँ आपका बर्थडे है। कल आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके कुत्ते का भी बर्थडे लोग याद रखते हैं। बहाना चाहिए। अरे मंजीत को तो मैं जानता हूँ, अरे वो तो मेरा क्लास फेलो रहा था, मैं और मंजीत एक ही जगह से गोलगप्पे खाते थे, कह रहे पॉइंट। ठीक है, तो इतना सारा प्रेशर होता है, इसी तरह से इतना सारा प्रेशर जब आप झेलने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो कुछ और ही बन के निकलते हो। इसी तरह से जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये SEDE है, नहीं है, SEDI है, सेडिमेंट्री। तो अब हुआ क्या, इग्नियस रॉक से कटा फटा छटा, ठीक है, हवा ने तोड़ा, मतलब आप लोगों में बहुत सारे लोग तोड़ रहे होते हैं अभी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से बाहर निकलते हो, अब खुद का एग्जाम्पल ले लो, अब चट्टाने आपको ऐसे समझ में आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप घर पे बैठे थे, ठीक है, सब लाइफ सही चल रही थी, फुल टू सेट था, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन सब कर लिया। अब आपने डिसाइड किया यार लाइफ का कुछ मतलब तो होना चाहिए, ठीक है, तो आपने डिसाइड किया चलो एक यूपीएससी करते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे यूपीएससी करते हैं, करोल बाग आते हैं, मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं, और आधे से ज्यादा टाइम उनका कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में बीत रहा होता है। मैं गया हूँ कई बार करोल बाग, है ना, ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था, वहां में मिलने गया था, तो मतलब देखता था उनको कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है उनका, वही चल रहा है, रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं आराम से।
एक दोस्त मिल गया है, मिल गई है, चाय चल रही है, समोसे चल रहे हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, जबकि आपके पास गिने-चुने घंटे हैं यार, यू नो इट कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैं बिल्कुल भी नहीं ये नहीं कहता कि ये गलत बात है, बट एट द सेम टाइम ठीक है, आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस होना पड़ता है। इसी तरह से आप इग्नियस रॉक थे, कुछ तो आए, ठीक है, आने के बाद वो अपनी शेल में ही ज़िंदा है, कोई दिक्कत नहीं है दुनियादारी से, इग्नियस ही बने रहे, ठीक है? कुछ ने ये सोचा कि नहीं सर, लाइफ में कुछ तो करने का है, लाइफ में कुछ तो करने का है अपन को। अब आए तो आपको दुनिया की है ना, दुनिया के सामने आप एक्सपोज़ हुए, हैं? किसी ने आके बोला यार सूरज बहुत अच्छा है, कोई आके बोला नहीं सूरज तो यार इसका तो कोई भरोसा नहीं है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा, है ना? रिश्तेदार बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहा है, माँ-बाप का पैसा खराब कर रहा है, इसके बस का कुछ नहीं है, ठीक है? आप अपने हॉस्टल में जाके मुड़ के देखते हो, खाना इतना गंदा कि यार घर पे तो आप शायद मम्मी को 4 बातें बोलते, अगर ऐसा खाना मम्मी देती, है ना? बट आप मेस का खाना चुपचाप खा लेते हो, है ना? सुबह कई बारी क्या होता है यार कि घर पे तो चलो चाय मम्मी देती थी, उठ जाओ। कई बारी खाना ही नहीं मिलता 2-2 3-3 बजे तक, है ना? इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं। इस तरह से इग्नियस रॉक्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हवा ने तोड़ा, ठीक है? सूरज की गर्मी ने तोड़ा। पहले क्या होता है, चट्टान है, चट्टान पे सूरज ने बहुत सारे एकदम से रोशनी डाली, खूब सारी रोशनी डाली, ठीक है? मतलब हीट दी। अब बेचारी चट्टान गरम हो गई। जब चट्टान गरम हो जाएगी, ठीक है? फिर रात होगी तो वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। अब चट्टान पहले जब गरम हुई थी तो फैली होगी, ठंडी हुई तो बेचारी सिकुड़ी होगी। अगले दिन फिर से गरम, फिर ठंडी, फिर गरम, फिर ठंडी, ठीक है? अब क्या बेचारी कमज़ोर हो गई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है? तब तक क्या हुआ? बारिश हुई। जैसे आपके साथ क्या होता है? घरवाले परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, दोस्त भाव नहीं दे रहे हैं। अचानक से कहीं से हवाओं ने मतलब रुख बदला, आपकी लाइफ में कोई आ गया, ठीक है? आप सारे दुःख दर्द अपने भूल जाते हो और वहीं चलने लग जाते हो, ठीक है? इग्नियस रॉक्स के साथ ही क्या होता है? बेचारी इनके साथ वेदरिंग ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, हीट लग जाना, अभी थोड़ा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हो क्या होता क्या है। हीट लग जाना, है ना? हीट लगेगी तो क्या होगा? थोड़ा-सा फूलेगी, रात को ठंडा होगा तो सिकुड़ेगी, बारिश आएगी तो उसको तोड़ेगी। तो ये सारा जो प्रोसेस ना वेदरिंग होता है, ये सारा वेदरिंग है, ठीक है? अब क्या होगा जब पानी इसको लेके चला जाएगा, उसको इरोजन बोलोगे आप, ठीक है? तो इग्नियस रॉक्स को के साथ वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद वो वहाँ से टूट के कहीं और जमा हो गई। जब कहीं और जमा हो गई तो क्या हुआ? ठीक है? अब एक सेडिमेंट आया, उसके ऊपर दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया, ऐसे करके वो चट्टान बना लेती है। एक जगह डिपॉज़िट होती जाती है, ठीक है? जो डिपोज़िशन हो जाता है, उस ऐसी चट्टान को आप बोलते हो सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? आप अभी बहुत सारे दुखों में हो, है ना? बड़े सारे लोगों ने आपको मतलब धमकाया है, झिलाया है, ठीक है? क्रिटिसाइज़ किया है। आप अभी सेडिमेंट्री रॉक हो। आपने ये सारा प्रेशर झेल रहे हो आप, हीट, टेम्परेचर, ठीक है? सब कुछ आप झेल रहे हो, झेल रहे हो, झेल रहे हो। एक दिन क्या आएगा, अचानक से आप कन्वर्ट होगे, ठीक है? इसी तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, हाई हीट और प्रेशर लगता है, तो जो ये होती हैं, वो नहीं रहती हैं। एक नई चीज़ बना लेती हैं, ठीक है? जैसे अभी मंजीत इतना सब कुछ झेलने के बाद, सूरज इतना सब कुछ झेलने के बाद, है ना? जैसे ही रिज़ल्ट आउट होगा, जैसे ही ये कुछ आगे निकलेगा, ठीक है? तो ये मंजीत मंजीत नहीं रह जाएगा फिर, मंजीत सर हो जाएँगे। सूरज नहीं रह जाएगा, सूरज सर हो जाएँगे, है ना? चैतन्य तुम्हारे पास मतलब गाड़ी के लिए ना लोग लाइन लगा लेंगे। अभी कह रहे हो ना गुआंढी, मतलब क्या बोल रहे हो? गुआंढी। क्या कॉलेज? एसडी कॉलेज। एसडी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, जो तुम्हारा पठानकोट में ढाकी के पास है ना?
ढाकी में ही है ना, ढाकी चक्की बैंक स्टेशन के पास। उधर अपन पढ़ाई करेला है। अब पता नहीं अब कैसा कॉलेज है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम पे तो मतलब सॉलिड ही था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बन गया मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब आपने आपकी कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगी? आपकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारी जो मेटामॉर्फिक मॉर्फिक रॉक होती हैं उनकी पता एग्जांपल्स क्या है? जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखा आपने? घरों में लगाते हैं हम। ठीक है, कुछ समझ आया? तो प्राइमरी रॉक कौन होगी आपकी? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स टूटती फटती कटती छटती है, सेडिमेंट्स अलग होते हैं। एक नई जहां जो सेडिमेंट जब इकट्ठे होकर एक साथ एक रॉक बनाने लगते हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हो। सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जब प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, तो वो खुद एक डिफरेंट मटेरियल में ही चेंज हो जाती है, जिसको आप मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है जी, ये है हमारी तीनों टाइप की रॉक्स। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए रखा भी है। जैसे कि आपकी इग्नियस रॉक है, इनके अंदर वेदरिंग वेदरिंग होगी, है ना, जो अभी बोला मैंने कि टूटेंगी फटेंगी, तो क्या होगा? सेडिमेंट बन जाएंगी, है ना। सेडिमेंट क्या होगा? इस पे थोड़ा सा दबाव लगेगा, दबाव लगने के बाद ये रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं उनको। इस पे आप हीट एंड प्रेशर जब लगेगा तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी, है ना। और ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है, अगर बाई चांस जैसे अभी हम देख रहे थे, ठीक है, या तो इनके ऊपर क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक, या तो उनको दोबारा मेल्ट होकर मैग्मा में बन जाएंगी, मैग्मा से फिर वो इग्नियस रॉक बन जाएंगे, तो ऐसे हो सकता है ना। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक का भी वेदरिंग एंड इरोजन होगा, फिर तो सेडिमेंट बन जाएगा, है ना। सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो हम कल डिटेल में करेंगे। ठीक है, इस आई होप यहां तक आपको समझ आया। मंजीत, हम सबकी कंडीशन है मेरे भाई, इट्स नॉट अबाउट यू। ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना कि ये थोड़ा सा हेवाई रहा होगा टॉपिक, क्योंकि मतलब समझने का ज्यादा ही है। एक बार एनसीईआरटी से इसको पढ़ना। ठीक है, इसके क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करना। क्वेश्चन मैं आपको संडे को दूंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कल हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के साथ साथ पता नहीं यार, पता है तुमको कि तुम कब मेटामॉर्फिक बनोगे? देखो, हमारी पहले भी बात हुई है इसको लेके, बट एक सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब चीजें ना इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, चीजें इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर मैं अभी सीरियसली मैं तुमको बोल दूं ना, अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, इग्नियस पढ़ लो, सेडिमेंट पढ़ लो, किताब से पढ़ लेना, आपको नहीं समझ आएगा यार। यू विल नॉट बी एबल टू, लाइक, अगर कॉम्प्रिहेंड कर भी लोगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो बाकियों को हम कल करेंगे। कल सेम टाइम पे क्लास होगी 1 बजे ही। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना गाइस, पिछला पक्का रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर पिछला आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको चैलेंजेस आ जाएंगे। आप पिछली वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ये वीडियो आज वाला ही मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, इकोनॉमी जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं 5 तारीख से, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर 10 भी हो जाएंगे तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सो इज एनीथिंग एल्स गाइस जो तुमको लगता है कि कहीं अटक रहे हो?
नहीं चैतन्य, आप डायरेक्टली भी आ सकते हो, आप सर के थ्रू भी आ सकते हो, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप वैसे भी आ सकते हो, कोई चैलेंज ऐसा नहीं है। टाइमिंग्स देखनी पड़ेगी, फिर टाइमिंग्स में अर्ली मॉर्निंग ही हो पाएगी शायद। ठीक है, तो आप एक बार सर से बात कर लेना, वो आपको एग्जैक्टली गाइड कर पाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद चैंपियंस।